हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 9 की मैथ्स बुक गणितम मंजारे की चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सेट 2.6 की क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है ऐसे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए वीडियोज़ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है हेडिंग उसका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन्स। तो हमें क्या बनाना है, जो ग्राफ दिया हुआ है उससे लाइन्स बनाने हैं। इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, साथ ही साथ उनके रिफ्लेक्शंस भी लिखने हैं कि ए और बी क्या समझा रहे हैं इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखते हैं हम लोग। पहला इक्वेशन दिया हुआ y इक्वल 5x। अब इस इक्वेशन को हमें ग्राफ में बिठाना है, तो उसके पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो इस टेबल्स में हम लोग वैल्यूज बिठाते हैं x और y का। तो आप दो भी वैल्यूज ले सकते हैं, मिनिमम आपका चॉइस है। मैं 3 लेकर करता हूँ कि ताकि जब 3 कोऑर्डिनेट्स में मिलेंगे इस ग्राफ में, तो इन 3 पॉइंट्स से जो हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे, यदि वो स्ट्रेट लाइन बना तो मतलब हम लोग का जो वैल्यूज हमने लिया वो सही है। यदि वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना तो मतलब हम लोग जो वैल्यूज ले रहे हैं उसमें कहीं पे ना कहीं मिस्टेक है। पर 2 पॉइंट्स लेकर करने से क्या होता है, हमें मिस्टेक पता नहीं चलता। कुछ मिस्टेक होने से भी 2 पॉइंट्स कहीं भी हो ग्राफ में वो स्ट्रेट लाइन बनेगा ही बनेगा। इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि हमेशा 3 पॉइंट्स लेकर कीजिए आप लोग, तो एग्जाम में आप लोग पता चलेगा आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको चेक नहीं करने से भी चलेगा। तो 3 वैल्यूज का मैं नाम देता हूँ ए बी सी। तो फर्स्ट मैं हमेशा क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड में जिसके साथ नंबर्स है उसको मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। तो इस राइट हैंड साइड में अल्फाबेट क्या एक्स है, तो मैं एक्स में वैल्यू पुट करूँगा। तो आप लोग एक्स में कुछ भी वैल्यू बिठा सकते हैं, डेसिमल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शन, कुछ भी बिठा सकते हैं। पर ऐसा वैल्यू बिठाइए ताकि ग्राफ में बिठाने के लिए ईजी हो। और छोटे छोटे वैल्यूज लीजिए ग्राफ में बिठाने के लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं एक्स का वैल्यू लिया 0, तो क्या आंसर आएगा। तो y इक्वल 5 इंटू 0, तो y का वैल्यू क्या निकला 0। तो x में 0 बैठा है तो यहाँ 0 लिख देते हैं, y का क्या निकला 0 निकला। और सेकेंड वैल्यूज ले लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू मान लेते हैं 1 लेते हैं हम लोग। तो y इक्वल 5 इंटू 1, हमें हर वैल्यूज इस इक्वेशन में बिठाना है। y का निकला 5, तो x में 1 बिठाया, y का निकला 5। और एक थर्ड ले लेते हैं हम लोग, इफ x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, 2 नहीं -1 लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा वैल्यूज। तो -1 ले लिया हमने। तो y इक्वल 5 इंटू इस x में वैल्यू बैठाने से -1, तो y का वैल्यू क्या निकला हमें -5। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल 5x आर, हमें सॉल्यूशन क्या मिला, तो ये कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें, जो फर्स्ट वैल्यू है ना x का जो वैल्यू वो x कोऑर्डिनेट हो गया। ये जो कॉलम में ये जो दो वैल्यूज है वही कोऑर्डिनेट का वैल्यूज है। तो x का वैल्यू x कोऑर्डिनेट, y का वैल्यू 0 है, वही y कोऑर्डिनेट। इसका नाम क्या है कोऑर्डिनेट का, a, b। जैसे सेकंड कॉलम में आपका वैल्यूज क्या है, x का वैल्यू 1 है तो ये x कोऑर्डिनेट 1 हो गया। सेकंड कॉलम में आपका ये इसी कॉलम में y का वैल्यू क्या 5 है तो y कोऑर्डिनेट 5 हो गया। एंड c का मतलब बैठा नहीं, x वैल्यू -1 है तो c -1 आ गया। तो हमें y का वैल्यू कितना निकला -5, तो यहाँ -5 है। x में -1 तो x कोऑर्डिनेट -1 आ गया, y का कोऑर्डिनेट -5 यहाँ पे -5 बिठा दिया। तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गया। तो हमें इस भी ग्राफ में बिठाते हैं। तो जो ग्राफ मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा, मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए था 5 और -5 चाहिए, तो मैं 1 2 3 तक ही है। मैं स्केल इंक्रीज कर लेता हूँ। तो x का वैल्यू मुझे क्या चाहिए 0 1 1 चाहिए, तो x का वैल्यू इसमें आ जाएगा। पर y का वैल्यू प्रॉब्लम हुआ कि मैंने 1 2 3 तक लिया था, y का 5 -5 चाहिए। तो इस स्केल को मैं बढ़ा देता हूँ, ये ओरिजिन 0 हो गया तो मैं इसको लिखता हूँ 5 5 को लिखता हूँ, 1 स्मॉल स्क्वायर 5 नीट 5 10 15 ऐसा, -5 -10 -15। अब y एक्सिस का स्केल और x एक्सिस का दोनों अलग ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो x का 0 y का 0, दोनों का वैल्यू 0 है। x y दोनों 0 कहाँ पे आएगा, वो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे आएगा। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 5 है, x का 1 y का 5 यहाँ पे आएगा। फिर से आगे x का -1 तो -1 यहाँ आता है, y का -5 तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब 3 पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ग्राफ हो गया। अब इस क्वेश्चन 3 का सेकंड इक्वेशन ग्राफ बिठाते हैं। सेम ग्राफ में बिठाना में y इक्वल टू -5x था। इसका हम ले लेते हैं टेबल, 3 वैल्यूज का x y, ये आ गया d e f। ये ए बी सी डी एफ ये कोऑर्डिनेट्स के नाम है, कंफ्यूज मत ना आप लोग, ये नाम सेम मत रखना, अलग अलग रखते हैं क्योंकि ग्राफ में प्लॉट करना है। तो फिर से आगे इफ एक्स इक्वल, तो हमेशा मैं राइट हैंड साइड में जो भी अल्फाबेट में उसमें पुट करता हूँ ताकि इजी हो सॉल्व करने के लिए। तो एक्स में छोटा वैल्यू लेता मैं 0, तो y इक्वल क्या निकला -5 इंटू 0, y निकला 0। तो x में भी 0 लिया तो y इक्वल निकला 0।
इफ एक्स इक्वल, अब एक्स माना तो मैंने 1 लिया, तो वही वैल्यू मुझे अभी इसमें बिठाना पड़ेगा। तो वाई इक्वल क्या निकला, -5 इंटू 1, तो क्या है वाई इक्वल -5 है। तो मैंने वाई एक्स में बिठाया 1, वाई इक्वल निकला -5। फिर से इफ एक्स इक्वल, अब बिठा लेते हैं -1, और कुछ भी वैल्यू बिठा सकते हैं, कन्फ्यूज मत होना आप लोग। यहाँ पे जो मैं बैठा रहा हूँ वही बिठाना, कुछ भी बिठा सकते हैं, मैं जितना हो सके ना छोटा नंबर लेकर आऊँ। तो y इक्वल -5 इंटू नंबर्स अल्फाबेट के बाद में मल्टीप्लिकेशन होता है, x इक्वल -1 है, यहाँ -1 बिठा दिया हमने, y इक्वल माइनस से प्लस आ गया, 5 1 से 5, तो x में बिठाया हमने -1, y में बिठाए, y में मिला हमें 5। फिर इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, हमें सॉल्यूशन मिला क्या, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल -5x आर। अभी जो मैं सॉल्यूशन कर दिखा रहा ना, वो उसको इसमें क्या करते हैं, सिर्फ टेबल्स बना के छोड़ देते हैं डायरेक्ट और कैलकुलेशन रफ में करने देते हैं। तो आप लोग इसे भी कर सकते हैं, मैं डिटेल्स में दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में आए कौन सा वैल्यू कहाँ क्या बैठा है, क्या आ रहा है। तो डी का आ गया 0,0, ई का आ गया 1,-5 एंड एफ का आ गया -1,5। तो इस वैल्यू को ग्राफ में बिठाते हैं हम लोग। तो कोऑर्डिनेट प्लस 0,0 तो इसी पे आ गया। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1,-5, एक्स का 1, एक्स का 1 यहाँ पे आ गया, -5 यहाँ पे कहीं पे। फिर से एक्स का आ गया -1,5, एक्स का -1 यहाँ पे है और वाई का +5 इधर रहेगा। तब इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमें 2 स्ट्रेट लाइन मिल चुका है, 2 इक्वेशन का हमने ग्राफ में इसका कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर दिया। तो अभी इसका रिफ्लेक्शन लिखना है, तब तक हम लोग इसको रब कर लेते हैं। तो अभी हमें लिखना है रिफ्लेक्शन ऑन ए एंड बी। ए एंड बी को वैल्यूज हमें रिफ्लेक्ट करना है। ए का मतलब स्लोप हो गया, बी का मतलब वाई इंटरसेक्ट हो गया। तो अभी इक्वेशंस क्या क्या थे हम लोग का, इक्वेशन थे y इक्वल 5x था और एक y इक्वल -5x था। तो फर्स्ट पर हम लिखते हैं कि और इसमें दोनों में देखिए, दोनों में b इंटरसेप्ट मतलब 5x के साथ में जो कांस्टेंट है दोनों का 0 है ही नहीं। तो उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग कि ऑल लाइंस, मतलब ये दोनों लाइंस ऑफ द फॉर्म y इक्वल ax प्लस b, इस फॉर्मेट में इसको इक्वेशन को दोनों कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, b इक्वल 0, दोनों में b है ही नहीं। सो द टू lines will pass through the origin। हम लोग इसके में पढ़ चुके डिटेल्स वीडियो कि जो y इंटरसेप्ट होता है उसी पे y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो b 0 है, तो ये दोनों लाइंस के यहाँ 0 पे इंटरसेक्ट है। 0 कहाँ पे होता है, ओरिजिन में होता है, y का y एक्सिस का वैल्यू उसमें 0 होते हैं। तो ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रहे हैं। और सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, अब दोनों का स्लोप अलग अलग है, एक y इक्वल 5x है, एक -5x है, यहाँ पे लिखा मिस्टेक हो गई, -5x है। तो स्लोप किसको बोलते हैं हम लोग, a को स्लोप बोलते हैं। और दोनों में स्लोप अलग है, एक +5 है, एक -5 है, नंबर सेम है तो उसका साइन अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों स्लोप अलग से दिखा रहे हैं। तो अलग से लिख सकते हैं कि y इक्वल 5x स्लोप्स अपवर्ड। तो y इक्वल 5x का स्लोप बनेगा, कहाँ बनेगा, वो अपवर्ड बनेगा। एंड y इक्वल -5x स्लोप्स डाउनवर्ड। तो y इक्वल 5x का स्लोप अपवर्ड बन रहे हैं, ये है y इक्वल 5x का स्लोप। आप लोग लाइंस में इक्वेशन लिख सकते हैं ताकि टीचर को इजीली समझ में आए। ये y इक्वल -5x है, तो ये y इक्वल 5x, तो 5x क्या होता है, अपवर्ड। तो अपवर्ड हम लोग कैसे बदलता है, हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ देखना, लेफ्ट साइड से ऊपर उठ रहे हैं। इस लाइन को देखेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ देखेंगे तो हम लोग ये नीचे तरफ में मूव कर रहे हैं, तो ये डाउनवर्ड हो गया। तो अभी आ गया आपका थर्ड पॉइंट। तो थर्ड में क्या, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिप्रेजेंट सेम स्टीपनेस बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सेम मैग्नीट्यूड मतलब जो y के साथ में जो नंबर है ना, वो नंबर सेम है ऑफ ए रिप्रेजेंट सेम स्टीपनेस। तो उसका स्लोप है, वो स्लोप सेम बता रहे हैं पर ऑपोजिट डायरेक्शन में है।
डायरेक्शन उसका अपोजिट होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है इसलिए। तो इस क्वेश्चन रिफ्लेक्शन यहाँ तक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो 1 का नंबर 4 देखते हैं। 1 का नंबर 4 क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन दिया y इक्वल 3x माइनस 1। तो सॉल्व करने से पहले टेबल बना लेते हैं हम लोग। ये x का, ये y का, ये नाम दे देते हैं हम लोग a b c। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का वैल्यू बिठा सकते हैं, y में बिठा सकते हैं, x में बिठा सकते हैं। तो x में बिठाने से डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा, और y में बिठाने से ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है x में बिठाते हैं। अब जितना हो सकता है छोटा वैल्यू लेंगे। मैं मान लेते हैं 0 ले लिया। तो इफ लिख चुका मैंने। तो y इक्वल आ गया 3x माइनस 1। y इक्वल हमें बिठाना है x का 0, तो x में 0 बिठाया 3 इंटू 0 माइनस 1। तो y निकला 0 माइनस 1, तो y का आंसर क्या आ गया -1। तो x में हमने क्या बिठाया 0, तो y का क्या वैल्यू निकला -1 आ गया। इफ x इक्वल, मान लेते हैं 1 बिठाते हैं, तो इसी में 1 बिठा देते हैं। ये वाला पार्ट, ये पहला ये इक्वेशन नहीं लिखने चलते हैं। तो 3 इंटू एक्स में 1 बिठा दिया मैंने, 3 इंटू 1 -1 आ गया। y इक्वल 3 1 3 -1 आ गया। y का वैल्यू क्या निकला 2 निकला। तो हम लोग क्या किया, x का जगह में 1 बिठाया और y का वैल्यू क्या निकला हमें 2 निकल गया। तो थर्ड वैल्यू बिठाते हैं हम लोग, x वैल्यू -1 बिठाते हैं। तो y इक्वल 3 इंटू एक्स में -1 बिठा दिया हमने, -1 क्या निकला, y इक्वल -3 -1, y इक्वल -4 आ गया। तो x में -1 बिठाया, y का वैल्यू निकला -4। तो सॉल्यूशन क्या है हमें, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल 3x माइनस 1 r। एक वैल्यू जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो x में वो 0 है, y में -1, x में 0, y का -1। सेकंड कॉलम b का कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू 1, y का 2, तो x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2 एंड c। थर्ड कॉलम x का -1 है और y का है -4। इसलिए तो ग्राफ में बिठा दें। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0, -1, x का 0 है तो x का 0 यहाँ पे आएगा, y का -1 है, y का -1 है तो -1 कहाँ पे आएगा, नीचे में आएगा। ये हो गया। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट x का 1 है तो x का वैल्यू यहाँ पे आएगा 1, y का वैल्यू 2 है, पॉजिटिव 2, तो यहाँ से ऊपर मूव करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव 2। फिर x का वैल्यू -1 है तो x का -1 यहाँ पे आ गया, y का वैल्यू -4 है तो -4 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन दिया है y इक्वल 3x। तो अभी हमें इस इक्वेशन को इस ग्राफ में प्लॉट करना है। तो पहले टेबल बना लेते हैं। तो कोड नाम डी ई एफ ले लिया, इस नाम से इस नाम को डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं। तो इफ, तो राइट हैंड साइड में x वेरिएबल x में बिठाते हैं, तो x में जितना हो सकता छोटा वैल्यू, तो x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं। तो y इक्वल क्या आ गया 3 इंटू 0, तो y का वैल्यू 0 हो गया। तो x में 0 निकला, y का वैल्यू 0। इफ x इक्वल 1 लेते हैं, तो x में 1 बिठाते हैं इसमें, तो y इक्वल क्या आएगा, y इक्वल 3 इंटू 1, तो y इक्वल निकला 3। इफ x इक्वल -1 लेते हैं अभी हम लोग, तो इस इक्वेशन में वैल्यू बिठाना है, y इक्वल क्या निकला 3 इंटू -1, तो y का वैल्यू क्या निकला -3 निकला। तो टेबल में बिठा लेते हैं, x में -1, x में 1 बिठाया तो y का वैल्यू निकला 3, x में -1 बिठाया तो y का वैल्यू निकला -3। तो मेरा सॉल्यूशन क्या निकला, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल 3x r। डी कोऑर्डिनेट आ गया आपका, ये फर्स्ट कॉलम डी कोऑर्डिनेट है, x का 0, y का भी 0। सेकंड कॉलम ई कोऑर्डिनेट है आपका, x का क्या है 1 है, y का क्या है 3, x का 1, y का 3। एंड f का कोऑर्डिनेट क्या है, x का है -1 और y का क्या है -3 है। तो वैल्यू बिठाते हैं अभी ग्राफ में। तो d का कोऑर्डिनेट का है 0,0 है, तो 0,0 यहाँ ओरिजिन पे आएगा। ई कोऑर्डिनेट क्या है 1,3, x का 1, y का 3, x का 1, y का 3 कहीं यहाँ पे आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट -1 -3 है, x का -1, y का -3, यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब ज्वाइन कर लेते हैं लाइंस को।
तो मैं ड्राइंग्स ग्राफ में नहीं कर इससे परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये दो लाइंस क्या होगा, पैरेलल हो गए, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये दो लाइंस क्या मिला हमें, पैरेलल मिला। तो थर्ड इक्वेशन देखते हैं, थर्ड इक्वेशन को तब तक हम लोग ड्रॉप कर लेते हैं इसको। जो थर्ड इक्वेशन है y इक्वल 3x प्लस 1 है। हमने टेबल बना लिया, तो वैल्यूज बिठा दे इफ x इक्वल, तो x में मान लेते हैं 0 ले लिया, तो y इक्वल 3 इंटू 0 प्लस 1, y इक्वल 0 प्लस 1, तो y का वैल्यू आ गया 1। हमने x में 0 बिठाया, y का कितना निकला 1। फिर इफ x इक्वल, मान लेते हैं 1 ही बिठाते हैं, तो y इक्वल क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, नंबर अल्फाबेट के बाद बीच में मल्टीप्लाई साइन, 3 1 3 प्लस 1, y का वैल्यू क्या निकला 4। और थर्ड वैल्यूज बाकी वो बिठा लेते हैं, x वाला माइनस 1 लेते हैं, y इक्वल 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1, y इक्वल माइनस 3 प्लस 1, तो y का आंसर निकला माइनस 2। तो सेकेंड वैल्यू में टेबल में बिठाया नहीं था, तो x का 1 है, y का निकला 4। वैसे यहाँ पे x का माइनस 1, y का निकला माइनस 2। सॉल्यूशन में क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल 3x प्लस 1 आर, फर्स्ट नाम g था, ये g कॉलम है, x का वैल्यू 1 तो x कोऑर्डिनेट 0, y का वैल्यू 1, y कोऑर्डिनेट 1 आ गया। h का सेकेंड कॉलम h का है, x कोऑर्डिनेट है 1 और y का कोऑर्डिनेट क्या है 4 है। एंड i का x कोऑर्डिनेट माइनस 1, y कोऑर्डिनेट माइनस 2 है। तो ग्राफ में बिठाते हैं 0, 1, x का 0 है, y का 1, तो यहीं कहीं पे आएगा। फिर आ गया h का पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गया, x का 1, y का 4, x का 1, y का 4, यहाँ कहीं पे आएगा। फिर i का है x का माइनस 1, x का माइनस 1, y का क्या है माइनस 2 है, x का माइनस 1, y का माइनस 2, यहाँ कहीं पे आएगा। तो हमने ग्राफ में बिठा लिया, तो अभी हमें क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करना है। तो ये लाइंस भी क्या, तीनों लाइंस पैरेलल है, तो अभी हम लोग ए और बी का रिफ्लेक्शन लिख लेते हैं। तब तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो अभी आगे रिफ्लेक्शन जो बचा हुआ है इस क्वेश्चन का ऑन ए एंड बी। ए हो गया स्लोप, बी हो गया वाई इंटरसेप्ट। तीन इक्वेशन देख लेते हैं क्या क्या है। तो एक हो गया y इक्वल 3x माइनस 1, एक आ गया y इक्वल 3x और एक आ गया y इक्वल 3x प्लस 1। तो a हो गया आपका x का जो कोफिशिएंट है उसको a बोलते हैं, जो कि स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें देखिए 3, इसमें 3, इसमें 3 है, तीनों में स्लोप क्या है सेम है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ में क्या वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा अपहिल। और वैल्यू क्या हो गया आपका, तीनों सेम होने के कारण से तीनों लाइंस आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो वो हम लोग भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा बिकॉज द स्लोप ए इज exactly same for all three equation, so they all travel uphill। ऊपर तरफ उठने को अपहिल बोलते हैं। कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम, साथ ही साथ पैरेलल लाइंस आपस में मतलब पैरेलल है। ये हो गया स्लोप के ऊपर में। अब आ गया वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट कौन होता है, बी। बी मतलब जो एक्स के साथ में होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, जिसमें कुछ भी वेरिएबल्स नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, वो रिप्रेजेंट करता है बी। अब बी का मतलब हो गया वाई इंटरसेप्ट, मतलब वाई एक्सिस पे ये तीनों लाइंस कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए -1, इसमें कुछ भी नहीं है, 0 है, इसमें क्या है +1, तीनों का अलग अलग है। तो वाई एक्सिस पे ये तीनों लाइंस अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो सेकेंड हम लिख सकते हैं ऐसे कि डिफरेंट values of b shift
द लाइन अप और डाउन। तो ये जो b का वैल्यू है तीनों अलग अलग है, इसलिए जो लाइन इंटरसेक्ट करे ऊपर या नीचे, मीन्स ओरिजिन से कंपेयर करें या तो ऊपर या तो नीचे में इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो पहला हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म b का वैल्यू है क्या है, -1 है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इंटरसेक्ट y एक्सिस, तो नेगेटिव वैल्यू है तो ओरिजिन के नीचे से पार रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट y एक्सिस बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन के नीचे से जा रहे हैं। सेकेंड का इक्वेशन क्या दिया, b का वैल्यू क्या 0 है, तो मतलब ये इंटरसेक्ट y एक्सिस एट ओरिजिन, ओरिजिन पे मतलब y का कोऑर्डिनेट क्या समय 0 है। थर्ड पॉइंट आ गया b इक्वल, इसमें b इक्वल क्या है, थर्ड इक्वेशन में b इक्वल है 1, तो ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट y एक्सिस, ये जो पॉजिटिव 1 है ना y कोऑर्डिनेट का, तो y एक्सिस के ऊपर में पॉजिटिव 1 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया अबव द ओरिजिन। तो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया, अभी क्वेश्चन 5 करना है, तो तक मैं इसको रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में भी 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल -2x -3, साथ में फर्स्ट टेबल बना लेते हैं हम लोग। ये x, ये y, a b c। तो इफ, तो x में मान लेते हैं हम लोग 0 बिठाते हैं, तो क्या आएगा, y इक्वल -2, नंबर अल्फाबेट के बीच में क्या साइन होता है, इनटू -3, तो y इक्वल क्या 2 0 0 हो गया, -0 लिखिए नहीं लिखिए की बात होता है। 3 - 0 3 आ गया, b का नंबर माइनस है माइनस रह गया, तो x में बिठाया 0, तो y का वैल्यू निकला -3। तो सेकंड हम लोग x में लेते हैं, अभी -1 ले लेते हैं, y इक्वल -2 इंटू -1 -3, तो y का निकला माइनस से प्लस, 2 1 2 हो गया -3, तो y का क्या गया -1 आ गया। तो हमने x में -1 बिठाया, तो y का क्या निकला -1 निकल गया। अब थर्ड लेते हैं, इफ x इक्वल ले लेते हैं हम लोग -2 ले लेते हैं, तो क्या आएगा, y इक्वल -2x था, मीन्स -2 इंटू -2 और क्या था -3, तो y इक्वल माइनस से प्लस हो गया, 2 2 4 -3, तो y इक्वल क्या आ गया 1। तो x में लिया हमने -2, y का वैल्यू मिला 1। तो लिख लेते हैं द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल -2x -3 आर a 0 -3, b आ गया -1 -1 सॉरी, एंड c का आ गया -2 1। तो इन वैल्यूज का भी ग्राफ में बिठाते हुए, तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0 -3, x का 0 y का -3 कहीं पे यहाँ पे आएगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट x का -1 y का -1, ये यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये x का -2 y का 1, x का -2 y का 1, ये कहीं यहाँ पे आएगा। तो 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन हो चुका है। सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन दिया हुआ y इक्वल -2x दिया हुआ है। तो टेबल बना लेते हैं, d e f, ये x y। तो इफ x इक्वल तो इस x में वैल्यू बिठाते हैं, तो छोटा वैल्यू लेते हैं 0, तो y इक्वल -2 इंटू क्या आ गया 0, तो y इक्वल क्या आ गया 0 आ गया। इफ, तो x में 0 बिठाया, तो y का वैल्यू निकला 0, तो हम x से मान लेते हैं 1 बिठाते हैं, तो y इक्वल क्या निकलेगा -2 इंटू 1, तो y इक्वल निकला -2, x में बिठाए हम लोग 1, तो y का निकला -2। इफ x इक्वल, अभी मान लेते हैं लोग -1 बिठाते हैं, तो y इक्वल क्या आ गया -2 इंटू 1, x था ना ये, तो इसे -1 बिठा देते हैं, तो y का क्या निकला माइनस से प्लस 2 आ गया, तो लिख देते हैं हम लोग द, और उसका वैल्यू रह गया। तो इसमें हम लोग x में -1 बिठाया था, y का वैल्यू क्या निकला 2 निकला। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल -2x आर, हमें सॉल्यूशन क्या मिला, d में मिला 0,0, e में मिला हमें 1,-2 एंड f में मिला हमें -1,2। तो सॉल्यूशन हो गया, इसका ग्राफ में बिठाते हैं हम लोग, d निकला 0,0, ये आ गया यहाँ पे। तो e कोऑर्डिनेट का निकला पॉइंट, पहला x कोऑर्डिनेट -1 है, y कोऑर्डिनेट -2, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट -2, ये यहाँ पे कहीं पे आएगा।
सॉरी ये नहीं था, ये था, ये आ गया। थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया -1, 2, एक्स का -1 वाई का 2, एक्स का -1 वाई का 2, ये यहाँ पे कहीं पे आएगा। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये थर्ड 2 इक्वेशन हो चुका है, थर्ड इक्वेशन हमें बनाना है, अभी सॉल्व करना है, तो इसको मैं तो रब कर लेता हूँ, स्पेस नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल 2x + 3। तो इफ x इक्वल, तो x में मान लेते हैं 0 बिठा लेते हैं, तो y इक्वल 2 × 0 + 3, तो क्या बना y इक्वल 0 + 3, तो y इक्वल बन गया 3। तो हमने x में 0 बिठाया, y का वैल्यू निकला 3। इफ x इक्वल 1 ले लेते हैं, तो x में -1 ले लेते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू ना सारा, तो नेगेटिव वैल्यू छोटा मिलेगा आंसर। तो y का क्या निकला 2 × -1 + 3, तो y का वैल्यू आ गया -2 + 3, तो y निकला 1। तो x में -1 लिया हमने, y का निकला 1। फिर लेते हैं x वैल्यू -2, सारा पॉजिटिव वैल्यू ना, तो नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा नंबर आएगा। y इक्वल 2 × -2 + 3, तो क्या आया 2 2 4, प्लस से माइनस से माइनस प्लस 3, तो y निकला -1, माइनस से प्लस से माइनस, 4 - 3 1 आ गया, बिगर माइनस है तो माइनस से बिठा दिया हमने। x का वैल्यू -2 है, -2 आ गया, y का वैल्यू निकला में -1, तो यहाँ -1 आ गया। तो हम लिखते हैं द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल 2x + 3 r। तो पहला कॉलम था g का, कोऑर्डिनेट किया गया, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 3, x का 0 y का 3। सेकंड कॉलम h का है, x का -1 y का 1, x का -1 y का 1, एंड तो x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू -1 है। सो ग्राफ में बिठाते हैं हम लोग अभी। तो x का 0 है, y का 3, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3, x का 0 y का 3। तो सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया x का -1 y का 1, x का -1 ये हो गया, और y कोऑर्डिनेट आपका +1, +1 ये -1, यहाँ कहीं पे आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट आएगा x का -2 y का -1, x का -2 y का -1, ये यहाँ कहीं पे आएगा। तो तीन कोऑर्डिनेट ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। तो तीनों लाइंस ग्राफ में ड्रॉ कर ली हमने अभी, तो इसका भी रिफ्लेक्शन लिखना है ए और बी के ऊपर में, तो इसको मैं रब कर लेता हूँ। तो अभी हमें रिफ्लेक्शन लिखना है, तो आ गया रिफ्लेक्शन ऑन ए एंड बी, ए हो गया स्लोप और बी हो गया y इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या क्या इक्वेशन था, y इक्वल 2x - 3 था, एक था y इक्वल -2x और एक था y इक्वल 2x + 3। तो ये भी -2x था, मिस्टेक हो गया। तो इसमें देखो स्लोप देखते हैं, स्लोप का मतलब हो गया ए का हो गया x का कोफिशिएंट, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है -2 है, ये -2 है, ये +2 है, ये अलग हो गया, इसका स्लोप डिफरेंट होगा। तो इन दोनों का स्लोप सेम है, तो इनके बारे में लिख लेते हैं। इन दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे, और नेगेटिव होने की वजह से हम लोग क्या होंगे, वो डाउनहिल, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में वो नीचे की तरफ में मूव करेंगे। तो हम लिखते हैं अभी ऐसे, बिकॉज द स्लोप ए is exactly same negative value, so they same negative value for equation लिख लेते हैं कि सारे तीनों इक्वेशन में नेगेटिव वैल्यू नहीं है। नेगेटिव वैल्यू फॉर इक्वेशन y इक्वल -2x - 3 and y इक्वल -2x, so they travel downhill, वे नीचे तरफ मूव करें, ये दो इक्वेशन, they travel downhill from लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करें, एंड ऑल्सो दे आर पैरेलल। तो इन दोनों लाइंस आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो अभी देख लेते हैं हम लोग बी पॉइंट का, बी सॉरी जो स्लोप है ना, थर्ड इक्वेशन रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसके बारे में लिख सकते हैं द स्लोप ऑफ
the equation y equal to x plus 3 is positive, so it will travel uphill. तो जो इक्वेशन है इसका जो स्लोप होगा वो अपहिल होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, अपहिल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लोग लेफ्ट से राइट साइड की तरफ देखते हैं तो लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन का भी हो गया स्लोप। अब तीनों का हम लोग देखते हैं बी, इसमें कुछ नहीं, जीरो है इसमें बी। तो एक निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू और एक निगेटिव वैल्यू एक जीरो और एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो तीनों का वैल्यूज अलग अलग हैं। तो जो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा वो ओरिजिन के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी होगा और साथ में ओरिजिन पे भी होगा, जीरो भी है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज बी शिफ्ट द लाइन अप या ऊपर, ये तो नीचे हो सकते हैं। पहला वैल्यूज देते हैं, पहले क्या है, नेगेटिव 3 है तो बी का लो नेगेटिव 3, तो इसका मतलब जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, नेगेटिव वैल्यू है तो वो ओरिजिन के नीचे आएगा, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस बिलो ओरिजिन। सेकेंड पॉइंट में बी का वैल्यू क्या है, बी मतलब जो कांस्टेंट टर्म वो क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट ओरिजिन, बस सिर्फ ओरिजिन लिख सकते हैं। सी जो थर्ड का है इक्वेशन का है, इसमें बी का वैल्यू क्या है, 3 है, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस अबव ओरिजिन, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से तो ये वाई एक्सिस का अबव ओरिजिन पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आपको कुछ भी कन्फ्यूजन या डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में आप फ्रीली लिख सकते हैं, मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ आप वो भी लिख सकते हैं, मैं उसके बाद में करेक्शन कर दूंगा या अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के डाउट्स के ऊपर में। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो, या अच्छा लगा वीडियो आपको तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू बच्चों।